नमस्कार मित्रों। आज हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए ये देखने से पहले हम ये देखते हैं कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आपके साथ क्या होने वाला है। मान लो कि आपकी मंथली सैलरी 50,000 रुपये पर महीना है और उसमें से आपका 30,000 रुपये यानी कि आपका डेली एक्सपेंसेस, होम लोन, रेंट, रहन सहन, ट्रैवल, शॉपिंग, मेडिकल और बाकी इसमें खर्च हो रहा है और 20,000 रुपये जो है वो आपके बच रहे हैं। मान लीजिए कि हर साल आपकी सैलरी 10% से बढ़ रही है और महंगाई जो है, इन्फ्लेशन जो है वो 8% से बढ़ रहा है और आपका एज अभी आप कंसिडर कीजिए कि 30 ईयर्स है और आपने रिटायरमेंट का जो प्लान किया है वो एट द एज ऑफ 50 किया है, मतलब आज से 20 साल के बाद। और 50 साल के बाद आप फाइनेंशियल रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, यानी 50 साल के बाद काम नहीं करना चाहते। ऐसा मान लीजिए कि आपके अभी जो एक्सपेंसेस है वही 50 साल के बाद भी वही रहेंगे और उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, यानी कि आपको उसमें कोई बढ़ाना नहीं, आप उसमें कोई बढ़ाना नहीं चाहते। इन सभी मान्यताओं को कंसिडर करके आपका जो बैलेंस रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा कि ये जो टेबल है इनमें से जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं वो थोड़े डराने वाले नंबर्स हैं, क्योंकि 20 साल के बाद करीबन 1.7 करोड़ ही आपके पास जमा हुआ है। अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया और वो सिर्फ 20,000 रुपये सेव किया कहीं पे भी इन्वेस्ट ना करते हुए, तो 1.7 करोड़ ही आपका जमा हो रहा है 20 साल के बाद। ऐसा हमने कहा कि आपका एक्सपेंसेस फिक्स्ड है, आपकी लाइफस्टाइल भी चेंज नहीं हुई है और रिटायरमेंट के बाद आपके पास 1.7 करोड़ है। और अभी हम कंसिडर करें कि 8% से जो महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से 1.7 करोड़ आपके रिटायरमेंट के बाद आपको सिर्फ 8 साल तक ही काफ़ी है, मतलब 8 साल तक का ही आपका जो भी खर्चा है वो चलेगा, इतना ही सेविंग्स आपके पास है। 8 साल के बाद आपके पास कोई पैसा नहीं बचेगा, आपका सेविंग्स नहीं बचेगा। और अगर आप ये नहीं चाहते, यानी कि 1.7 करोड़ से कुछ कंसिडरेबल अमाउंट जिससे आप फाइनेंशियल रिटायर हो और आपके रिटायरमेंट के बाद आपको कुछ अच्छा सेविंग्स मिले, तो उसके लिए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अभी एक और सिनारियो से हम देखते हैं कि अगर हम ये जो अमाउंट है, मतलब जो आपका बैलेंस 20,000 बच रहा है, उसको अगर कहीं पे इन्वेस्ट करें, मान लीजिए कि आपका जो 20,000 बचा हुआ अमाउंट है वो अगर हम 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 12% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर इन्वेस्ट करें 20 ईयर्स के लिए, तो क्या होगा। 20,000 पर मंथ आपने अगर सेव किया 12% पर एनम के हिसाब से, तो आपका 20 साल के बाद का जो सेविंग्स है वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको एट द एंड ऑफ 20th ईयर। अभी जो नंबर्स आपको दिख रहा है वो कुछ कंसिडरेबल अमाउंट आपको दिख रहा है, यानी कि 1.17 करोड़ से अभी आपको ये सेविंग्स का जो अमाउंट है वो 4.26 करोड़ आपको दिख रहा है, यानी कि 2.5 गुना आपके नॉन इन्वेस्टमेंट अमाउंट से 2.5 गुना ये ज़्यादा है। मतलब आपके इन्वेस्ट ना करने का डिसीजन से अगर इन्वेस्ट करें तो थोड़ा आप बेटर पोजीशन में है। यानी कि इन्वेस्टमेंट करने से हम महंगाई से कुछ अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं, कुछ पैसा बना सकते हैं, अच्छा पैसा बना के हमारे जो कोई पर्सनल टारगेट्स है उसको अचीव करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट हम लोगों को हेल्प करेगी। यानी कि जो भी हो, बच्चों की पढ़ाई हो, मैरिज हो, होम परचेस हो, रिटायरमेंट के बाद कुछ हॉलीडेज़ हो, ये इन प्लान को हम सोच सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के बाद और एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। अभी फाइनली हमने कंक्लूड किया कि भाई इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है वो थोड़ा देख लेते हैं। अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ 3-4 मेथड्स है या 3-4 स्ट्रैटेजीज़ है जो हम आगे देखेंगे, जिसमें एक पहला है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि एफडी है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है। दूसरा है इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट। तीसरा है रियल इस्टेट एंड फोर्थ नंबर है कमोडिटीज। अभी जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें हम आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो सेफ रहेगा और बैंक जो है आपको उस अमाउंट पे, यानी कि एफडी, उस अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट पे करेगी। इंटरेस्ट आपको मंथली, क्वार्टरली, ईयरली एंड आफ्टर मैच्योरिटी आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ये दोनों भी आपको मिल सकता है। इसमें भी बैंक डिपॉजिट्स है, यानी कि बैंक फिक्स डिपॉजिट्स है। बॉन्ड्स बाय गवर्नमेंट्स है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स यानी कि जो गवर्नमेंट ने रिलीज़ किए हुए हैं गवर्नमेंट सेक्टर बॉन्ड। उसके बाद बॉन्ड्स बाय द पीएसयूज, यानी कि सेल, भेल, गेल, हुडको, ये सब गवर्नमेंट के जो पीएसयूज है, एजेंसीज है, इनके जो बॉन्ड्स होते हैं उसको पीएसयू बॉन्ड्स बोलते हैं। एंड लास्ट जो है वो बॉन्ड्स बाय द कॉर्पोरेट्स, यानी कि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड रहते हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, इनके जो बॉन्ड्स होते हैं इसको कॉर्पोरेट बॉन्ड बोलते हैं। ये भी एक फिक्स्ड इनकम है। अक्टूबर 2022 के बाद एफडी पे जो रिटर्न्स है वो एवरेज 5 to 6% है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स का जो रिटर्न है वो भी 5 to 6% है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का जो रिटर्न है वो 9 to 10% है। लेकिन गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड फिक्स डिपॉजिट जो बैंक से प्रोवाइड करते हैं वो सबसे सेफ़ है एंड वो जीरो रिस्क वाले है, क्योंकि गवर्नमेंट कहीं पे भाग नहीं जाएगी। जो भी उनका बॉन्ड्स है उसका रिटर्न है वो सेफ़ एंड सिक्योर है।
इसी तरह अगर हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में देखें तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का जो है वो कंपनी अगर प्रॉफिट में है, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हुआ है, तो ही वो उसका रिटर्न्स जो है वो बॉन्ड होल्डर को देंगी। क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे केसेस हुए हैं जहाँ पे इन्वेस्टर्स ने जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स लिया है उन्होंने अपना पैसा गंवाया है, और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हिंदुस्तान में देखने को मिले हैं। अभी सेकंड ऑप्शन जो है हमारा वो है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। इक्विटी यानी इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में हम जो शेयर्स है बीएसई और एनएसई में जो ट्रेड किए जाते हैं उन शेयर्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसा फिक्स्ड इनकम में हमारा प्रिंसिपल अमाउंट का एक गारंटी होता है, यानी कि हमको एश्योरेंस होता है कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कहीं पे भी नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है इक्विटी मार्केट में फिक्स्ड इनकम का यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होगा। लेकिन अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट बाकी के जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है उनमें सबसे ये बेटर ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि इंडियन इक्विटीज़ ने पिछले 10 से 15 साल में ये प्रूव किया है कि ये एवरेज 12% का CAGR रिटर्न्स इंडियन इक्विटी मार्केट ने हमें दिया है। अगर कुछ अच्छे और वेल नोन कंपनीज इंडियन कंपनीज में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 20% तक का भी CAGR रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में बहुत सारे इन्वेस्टर्स को मिला है। लेकिन इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको स्टॉक सिलेक्शन, प्रॉपर स्टडी, प्रॉपर मार्केट स्टडी एंड पेशेंस होना भी ज़रूरी है। थर्ड इन्वेस्टमेंट का हमारा ऑप्शन है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में ट्रांजैक्शन जो है वो प्रॉपर्टी बाइंग, सेलिंग, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, वैकेंट प्लॉट, अपार्टमेंट्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स, फ्लैट्स, ये सब आता है। अभी अगर ये ऑप्शन को हम कंसिडर करें तो यह ऑप्शन जो है इसमें जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो हायर अमाउंट का इन्वेस्टमेंट इसमें लगता है। और अगर आपके पास पार्ट पेमेंट करने के लिए थोड़ा बहुत अमाउंट है तो उसमें भी आपका लोन के ऊपर भी आपको डिपेंड रहना पड़ता है। और इस टाइप ऑफ रियलिस्टिक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में लिक्विडिटी का जो है ना, लिक्विडिटी बहुत कम है। आपको जब चाहिए तब आप प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते, और दोनों ट्रांजैक्शंस में खरीदना हो या बेचना हो आपको डॉक्यूमेंटेशन, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ये सब चीज़ों को आपको कंसिडर करना पड़ता है और देखना पड़ता है। और इसके जो इनकम सोर्सेस है वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो रेंटल होता है और एक कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। रेंटल में आपको 2-3% का इनकम पर एनम मिलता है, जो कि नॉट कंसिडरेबल है और इतना कोई इफेक्टिव नहीं है। दूसरा जो है वो कैपिटल एप्रिसिएशन है। कैपिटल एप्रिसिएशन का जो प्रेडिक्शन है वो कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रॉपर्टी का जो प्राइसिंग है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये आफ्टर ऑल कुछ सर्टन पीरियड के बाद ही आपको समझ आ सकता है। लास्ट ऑप्शन है हमारा कमोडिटी ऑप्शन। कमोडिटी ऑप्शन में हम लोग गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इंडिया का बहुत ही ट्रेडिशनल एंड पॉपुलर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है। इनका जो रिटर्न्स है वो एवरेज 5 to 8% है, और गोल्ड एंड सिल्वर इन्वेस्टमेंट ने पिछले 20 साल में कंसिडरेबली एवरेज 5 to 8% का रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को दिया है। इसमें आप ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, SGBs यानी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी गोल्ड आप खरीद सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी एक सेफर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अभी हम थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं कि हमने कौन कौन से ऑप्शंस में कितना कितना हम सेव कर सकते हैं। अगर आप फिक्स्ड इनकम में आप इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि 7 to 9% का एवरेज रिटर्न्स कंसिडर करके, तो 3.3 करोड़ का आप टोटल सेविंग कर सकते हैं 20 साल के बाद। इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो एवरेज 15% का रिटर्न्स कंसिडर करके आप टोटल सेव कर सकते हैं 5.4 करोड़। एंड कमोडिटी मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं एवरेज 7 to 8% का रिटर्न्स कंसिडर करके, तो वो आपका सेविंग का अमाउंट हो जाएगा टोटल 3.1 करोड़। एंड तो फाइनली हमारा कंक्लूजन ये है कि कंसिडरिंग ऑल द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, इक्विटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल अभी इसमें हम एक और चीज़ बता सकते हैं कि जो 30 इयर्स का जो यंग प्रोफेशनल है उसको 60% इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, 20% कमोडिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड 20% इन फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो रिटायर्ड प्रोफेशनल है उसको 80% फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करना चाहिए, 10% इन इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड 10% इन कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।